Clavicular fracture means breaking of continuity of clavicle bone, that is called clavicular fracture. क्लैविकल बोन को आप कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्लैविकल बोन के एनाटॉमी में आपने देखा होगा कि यहाँ दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्लैविकल में, एक मीडियल 2/3 पार्ट होता है, एक लेटरल 1/3 पार्ट होता है। तो इन दोनों का जो जंक्शनल पॉइंट है, ज़्यादातर क्लैविकल का फ्रैक्चर वहीं से होता है। क्लैविकल का फ्रैक्चर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्लैविकल टूटता है तो इसी जंक्शनल पॉइंट से टूटता है, क्योंकि इस जंक्शनल पॉइंट में आपने देखा होगा कि दो ऑसिफिकेशन सेंटर का ये जंक्शनल पॉइंट है, और यहीं भी न्यूट्रेंट फोरामेन होता है जहाँ से न्यूट्रेंट आर्टरी अंदर जाती है। साथ ही दो मसल्स का खास तौर पे अटैचमेंट है जंक्शनल पॉइंट में, आपने पेक्टोरलिस मेजर पढ़ा होगा और डेल्टोइड, तो इसलिए भी ये कमज़ोर होता है। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा जो अपर आर्म का वेट है ये इसको बियर करता है, तो इसलिए बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी वेट, तो इतने सारे कारणों की वजह से ये क्लेविकुलर जो जंक्शनल पॉइंट है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का, ये वीक होता है और यहीं से पॉसिबिलिटी होती है कि ये ब्रेक होगा। तो जब कभी भी इस क्लेविकुलर कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो आप उसको बोलने लगे कि कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया या क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो गया। अब बात आती है कि क्यों हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंजुरी, वायलेंस, आइदर डायरेक्ट वायलेंस और इनडायरेक्ट वायलेंस। या तो पेशेंट आउट स्ट्रेच हैंड से डायरेक्ट गिर जाए और रोल कर जाए तब भी क्लेविकल टूट जाएगा, या फिर क्लेविकल के ऊपर डायरेक्ट ब्लो कर दिया जाए, मार दिया जाए, चोट पहुंचाई जाए, तभी क्लेविकल चला जाएगा, टूट जाएगा। या तो जंक्शनल पॉइंट से ब्रेक होगा या साइड वाइज भी ब्रेक हो सकता है। छोटे बच्चों में कभी कभी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी जो है देखा जाता है। तो ये जो फ्रैक्चर होता है ये ज़्यादातर सिंपल फ्रैक्चर होता है, जहाँ दो फ्रेगमेंट बनते हैं, एक इनर फ्रेगमेंट होता है, एक आउटर फ्रेगमेंट होगा। इनर फ्रेगमेंट बड़ा होता है, आउटर फ्रेगमेंट नेचुरली छोटा होगा। अब ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर भी हो सकता है, यदि डिस्प्ले ज़्यादा हेड ऑफ इंजरी ज़्यादा है तो ये हड्डी टूट कर अलग हो जाएगी, जिसको आप डिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। या कभी कभी क्रैक केवल आ जाता है, जिसको हम अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आउटर फ्रेगमेंट का होगा। नेचुरली जब वो आउटर फ्रेगमेंट में चूँकि वज़न ज़्यादा है आर्म का, इसलिए आउटर फ्रेगमेंट का हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये पेक्टोरलिस मेजर अटैच है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डाउनवर्ड, इनवर्ड, मिडिली। ये नीचे चला जाएगा, इनवर्ड जाएगा और सामने की तरफ आ जाएगा। और साथ में इसमें चूँकि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड भी अटैच है, तो इस तरीके से ये उठ जाएगी। गर्दन की जो नेक है, ट्रायंगल ऑफ नेक पड़ा होगा, तो जो अंदर वाला सेक्शन है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है आउटर फ्रेगमेंट का होता है ना। और इनर फ्रेगमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपवर्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। अब बात आती है क्लिनिकल फीचर की, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। तो वही चीज़ है कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस मिलेगा, पेन, स्वेलिंग, फंक्शनल लॉस, आर्म उठाने में काम करने में दिक्कत होगी, दर्द होगा, डिफॉर्मिटी मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, क्रिपिटस मिलेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स, हमेशा इसमें फ्रिक्शन साउंड आएगी। बच्चा है, हाथ उसको उठाएंगे आप, आर्म उठाते हैं छोटे बच्चों का, यदि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हुआ है तो काफ़ी तेज़ उसको दर्द होगा, वो चिल्लाने लगेगा, क्राई करेगा, है ना। और कभी कभी डिफॉर्मिटी मिलती है, बम्प मिलता है ओवर द बैक बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंट, है ना। फ्रेगमेंट चूँकि खिंच जाएगा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड से, तो ये स्टैंडिंग अभी हमने आपको बताया क्रिपिटस इसमें मिलेगा। एंड सम टाइम देयर विल ब्रूसिंग, स्वेलिंग, टेंडरनेस ओवर द कॉलर बोन, और कॉलर बोन के ऊपर स्वेलिंग, ब्रूसिंग जो है आपको मिलेंगी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक सिम्टम और साइन, है ना। दिस वन देखिए यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, पेक्टोरलिस मेजर, तो ये अंदर नीचे की तरफ आ गया, इनवर्ड, डाउनवर्ड, मिडिली, और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की वजह से जो इनर फ्रेगमेंट है ये ऊपर की तरफ चला गया। अब बात आती है एटीट्यूड ऑफ पेशेंट की। तो जब भी कभी आपके पास पेशेंट आएगा तो वो लेफ़्ट
जो लेफ़्ट हैंड, जैसे राइट हैंड का टूटा है, राइट साइड का क्लेविकल टूटा है, तो लेफ़्ट हैंड से वो राइट हैंड की एल्बो को सपोर्ट करके और गर्दन राइट साइड जिधर फ्रैक्चर्ड साइड है उधर झुका के रखता है और उसको रिलैक्स करके रखता है मसल्स को, जिससे उसको दर्द कम हो। तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, मीन्स द पेशेंट सपोर्ट द फ्रैक्चर साइड एल्बो विद द हेल्दी हैंड सपोर्ट करके रखता है ना, और जिससे कि मसल्स जो नेक के आसपास की मसल्स हैं वो रिलैक्स रहे और पेशेंट को दर्द कम होता है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट एड वही चीज़ है सेम जो हम आपको पहले बता चुके हैं, इमोबिलाइजेशन, एनाल्जेसिक, रेफर टू हॉस्पिटल। अब आएगा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मेनली जो है इसमें सबसे पहले एक्सरे कराया जाएगा, एंट्रोपोस्टीरियर लेटरल व्यू। उसके बाद फिर देखा जाता है कि किस प्रकार का ये केस है, ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर है कि अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है। यदि डिस्प्लेस फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कॉलर स्ट्रिंग लगाई और कॉलर स्ट्रिंग लगा कर 3 हफ्ते के लिए बांध देते हैं। और यदि डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रैक्चर में, तो फिर वहाँ पर आपको रिटेंशन एंड रिहेबिलिटेशन तीनों करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ के डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हड्डी टूट करके अलग हो गई है, ऐसे केसेस में 3 चीज़ करना पड़ती है, रिडक्शन, रिटेंशन और रिहेबिलिटेशन। तो सबसे पहली चीज़ है रिडक्शन हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो ज़्यादातर यहाँ पर क्लोज रिडक्शन करते हैं, क्लोज रिडक्शन करके उसको वापस खींच करके हड्डी को, जैसे जो इसका डायरेक्शन था वो क्या था, डाउनवर्ड, इनवर्ड और मिडली। तो इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, आउटवर्ड, अपवर्ड, लेटरली। तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे एक एक्सिलरी पैड लगा दिया जाता है और पैड लगा करके फिगर 8 बैंडेज इसमें रिटेंशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो फिगर 8 बैंडेज को भी 3 से 4 हफ्ते के लिए लगा दिया जाएगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे हील हो जाएगा। और फिगर 8 बैंडेज जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, इसको चेक करते रहते हैं कि ढीला तो नहीं हो गया, अगर वो डेली शाम को इसको चेक करके टाइट करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ क्रैप बैंडेज। उसके बाद कभी कभी ओपन जो है रिडक्शन, ओपन रिटेंशन भी करना पड़ता है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेगमेंटल साइज वेरिएशन है तो ओपन भी करना पड़ सकता है, अदरवाइज ज़्यादातर क्लेविकल में क्लोज रिटेंशन करके और फिर कॉलर स्ट्रिंग लगा देते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी हीलिंग हो जाती है और नेबरिंग जॉइंट्स की एक्सरसाइज के लिए एडवाइस कर दिया जाता है। उसके साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन, आपको मालूम ही है कि यहाँ पर जो है आइस अप्लाई कर सकते हो इंजरी के जस्ट बाद 15 मिनट के अंदर जो है आइस इंजरी शोल्डर 15 मिनट्स 3 टाइम्स पर डे, नीड टू हेल्प रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। तो आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइस एप्लीकेशन के बाद आप विटामिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साथ में दीजिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये हील हो जाता है। और ये बहुत कॉमन फ्रैक्चर है, बच्चों में ग्रीन स्टिक मिलेगा और बड़ों में डिस्प्लेस या अनडिस्प्लेस मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक